हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड एनालिटिक्स इन ट्रांजैक्शंस विद जीयूआई। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक इंटरफेस मिलेगा और इंटरफेस यूज करके हम फ्रॉड एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो इसको आप एज अ टीवाई प्रोजेक्ट या फिर आप एमएससी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि हम डेटा सेट कौन सा यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए, डेटा सेट हमारा है DF_CSV और इसमें हमारे पास है अराउंड 9 लाख रिकॉर्ड्स। और इसमें जो कॉलम्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला है टाइप, मतलब किस टाइप का हमारा ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज कैश इन, कैश आउट, पेमेंट, ट्रांसफर, डेबिट। इसके बाद है कितने अमाउंट का हमने ट्रांजेक्शन किया। इसके बाद है जिस अकाउंट से ये ओरिजिनेट हुआ उसका अकाउंट नंबर और उसका ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस। देन किस अकाउंट में ये पैसा गया और उसका डेस्टिनेशन अकाउंट का ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, और ये फ्रॉड है कि नहीं और ये क्लासिफाइड एज फ्रॉड है कि नहीं। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब हम लेते हैं कोडिंग। कोडिंग में आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपको कोड में क्या लिखना है। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, ये हमारा सबसे पहला कमांड। फिर आता है इंपोर्ट पैंडास, देन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। देन हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn। सेम वे हमें लेबल एनकोडर इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn। फिर हमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट करना है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये भी हमें इंपोर्ट करना है, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और आता है इंपोर्ट पिकल। अब हम लेंगे लोड डेटा सेट। सो लोड डेटा सेट के लिए हम लेंगे @st.cachedata_def। हम एक फंक्शन यूज करेंगे लोड डेटा और इस डेटा को हम रीड करेंगे इन द वेरिएबल डेटा। सो हम लिखेंगे डेटा इक्वल टू pd.readcsv_df.csv। तो हमारा csv फाइल रीड हो गया। अब हम लिखेंगे रिटर्न डेटा। तो ये जो डेटा है वेरिएबल वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम लेंगे st.title फ्रॉड एनालिटिक्स इन ट्रांजैक्शन डेटा सेट। तो जो स्ट्रीमलेट है उसका टाइटल हो जाएगा फ्रॉड एनालिटिक्स इन ट्रांजैक्शन। फिर हमें डेटा को लोड करना है, तो डेटा इक्वल टू लोड डेटा फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा डेटा लोड हो जाएगा। अब हमें डिस्प्ले करना है फर्स्ट फ्यू रिकॉर्ड्स। तो हम लिखेंगे st.subheader और एक नया हेडर डिस्प्ले होगा, डेटा सेट ओवरव्यू। और इसके अंदर हम लिखेंगे st.write है डेटा डॉट हेड, मतलब जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब डिस्प्ले डेटा सेट स्टैटिस्टिक्स st.subheader डेटा स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले होगा और इसमें हम लिखेंगे डिस्क्राइब, मतलब डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन आएगा कि इसमें जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले होंगे। देन डेटा डिस्प्ले क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम इसका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले करेंगे। तो फ्रॉड इस फ्रॉड का वैल्यू काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कितने ट्रांजेक्शन्स फ्रॉड है। फिर हमें प्लॉटिंग करना है तो प्लॉट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लेंगे सब हेडर फ्रॉड वर्सेस नॉन फ्रॉड ट्रांजेक्शन, ये हमारा हेडिंग डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर पिग कॉमा ax plt.subplot ये हम डिस्प्ले करेंगे। sns.countplot इस फ्रॉड ट्रांजेक्शन में इस फ्रॉड कितने हैं वो हमारा डिस्प्ले होगा। तो इस फिगर को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब आता है फीचर कोरिलेशन हीट मैप। तो इसके लिए हम लेंगे st.subheader फीचर कोरिलेशन हीट मैप टाइटल। इसके बाद हम फिगर कॉमा ax plt.subplots और एसएनएस हीट मैप, इसमें डेटा कोरिलेशन हम डिस्प्ले करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है लाइक स्टेप, अमाउंट, देन ओरिजिनेटिंग बैलेंस, देन इनिशियल बैलेंस, देन डेस्टिनेशन का भी ओल्ड एंड न्यू बैलेंस, और फिर इसको हम प्लॉट करेंगे फिगर को। ये देखिए, ये प्लॉट होने के बाद अब हम लेंगे le इक्वल टू लेबल एनकोडर और हम मॉडल को यहाँ पे फिट करेंगे। तो इस डेटा का हम le.fit ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा। देन फीचर सिलेक्शन
एंड टारगेट। सो यहाँ पे हम लेंगे फीचर इक्वल टू स्टेप, टाइप, अमाउंट, old balance original, new balance original, then old balance destination, new balance data set destination, और इसको हम फीचर्स को डिस्प्ले करेंगे। एक्स में हो गया हमारे फीचर्स और वाई में हो गया इज फ्रॉड। सो ये अब क्लासिफाई करेगा कि वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अब हम लेते हैं ट्रेन द मॉडल, ये पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। देन मॉडल इक्वल टू इनिशियली नल, देन इफ st बटन, इसके ऊपर हम डिस्प्ले करेंगे ट्रेन मॉडल। और जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा सेट है वो स्प्लिट हो जाएगा, और 70% डेटा सेट हम टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, और रिमेनिंग जो 30% है वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है टेस्ट साइज 0.3 मतलब 30%। सो जनरली 70 to 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, और रिमेनिंग 20 to 30% डेटा हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब हमें मॉडल को ट्रेन करना है यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। तो हम लेंगे मॉडल इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, और हम मॉडल को फिट करेंगे यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब हमें डेटा प्रिडिक्ट करना है, तो हम वाई प्रिडिक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पर प्रिडिक्ट हो जाएगा। अब हमें मॉडल का परफॉर्मेंस डिस्प्ले करना है, देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में एक्स टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, ये वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे। अब हमें डिस्प्ले करना है कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो इसका हेडर आ जाएगा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें हम plt डॉट सब प्लॉट हीट मैप डिस्प्ले करेंगे। अब ऑप्शंस टू डाउनलोड द मॉडल, तो यहाँ पे st डॉट सब हेडर, यहाँ पे डाउनलोड मॉडल का एक बटन होगा। तो जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा जो मॉडल है फ्रॉड मॉडल डॉट pkl, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, VS कोड ये आपको इंस्टॉल करना है। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आप अलग से देख लीजिए। इसके बाद ये VS कोड आपको ओपन करना है। देन VS कोड ओपन करने के बाद आपको ये जो फाइल है हमारा फ्रॉड एनालिटिक्स डॉट py, इसको आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है PRG, और इस फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। ये देखिए ये मेरा फ्रॉड एनालिटिक्स का पाइथन फाइल है। इसके बाद इसका एक्सटेंशन py होना चाहिए, बिकॉज जो फाइल है वो पाइथन फाइल है। अब ये जो मेरा डेटा सेट है इसको भी मुझे सेम फोल्डर में ही रखना है। अब सेम फोल्डर में रखने के बाद मुझे VS कोड ओपन करना है, और फिर यहाँ पे मुझे टाइप करना है ओपन करना है फोल्डर। तो मैं सीधा फोल्डर ओपन कर देती हूँ। ये देखिए डी ड्राइव के अंदर जो मेरा PRG का फोल्डर है वो मैं ओपन कर रही हूँ। ये जो मैंने फोल्डर है PRG, ये देखिए इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट फोल्डर कर देती हूँ। तो ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब ये प्रोग्राम आपको रन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, से मैक्सिमाइज कर दिया। अब ये मेरा जो फ्रॉड एनालिटिक्स डॉट py फाइल है ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा होगा, तो इस तरह थोड़ा सा कलरफुल दिखता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए 3 डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके सारे इंस्टॉलेशन के कमांड लिखने हैं। जैसे आपको सबसे पहले स्ट्रीमलिट इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, तो स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से अगर ये पैंडास इंस्टॉल नहीं है तो आपको पैंडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैटप्लॉटलिब ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब। उसके बाद आपको सीबॉन इंस्टॉल करना पड़ेगा, sklearn। तो ये एक एक करके जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और फिर
तभी आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक एक करके आपको इंस्टॉल करते जाना है, या तो आप बारी बारी से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप पहले लिखिए पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, एंटर कर दीजिए। फिर सेकेंड में आपको पैंडास इंस्टॉल करना है। फिर पैंडास इंस्टॉल होने के बाद आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से एक एक करके सारे इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। मैटप्लॉटलिब ये इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको करना है सीबॉन। सीबॉन, फिर सीबॉन इंस्टॉल होने के बाद आपको एसके लर्न ये इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए आपका एक एक करके सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रीम लेट रन और प्रोग्राम का नाम फ्रॉड अंडरस्कोर analytics.py। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। बट जब फर्स्ट टाइम रन होता है तो ये ऑथेंटिकेशन और आपका ब्राउजर ओपन होगा जिसपे ऑथेंटिकेशन होगा, और फिर आपका ब्राउजर पे ये फ्रॉड एनालिटिक्स रन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम रन किया है। तो इसमें हेडिंग आ गया फ्रॉड एनालिटिक्स ऑन ट्रांजेक्शन डेटा सेट, फिर डेटा सेट का ओवरव्यू आ गया, फिर डेटा सेट का स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले हो रहा है, फिर यहाँ पे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। जैसे कि इस फ्रॉड के जो रिकॉर्ड्स है वो है हमारे 9,53,000, जिसमें 0 है वैल्यू और 1 वाले हैं अराउंड 1,201। तो इसका मतलब है करेक्ट ट्रांजेक्शन है 9,53,000 और फ्रॉड ट्रांजेक्शन है 1,200। अब फ्रॉड वर्सेस नॉन फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स देख लीजिए। तो अगर फ्रॉड का जहाँ पे 0 है वो हमारा प्लॉट हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे ये 1 है तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, इसके लिए ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे 1200 ट्रांजेक्शन्स है। फिर आता है फीचर कोरिलेशन हीट मैप। तो ये फीचर कोरिलेशन हीट मैप में स्टेप और स्टेप, इसका कोरिलेशन तो 1 होगा, बट स्टेप और अमाउंट का कोरिलेशन है 0.02। वैसे ही ओरिजिनेटिंग बैलेंस, बेसिकली स्टेप का हर एक के साथ क्या कोरिलेशन है, वैसे ही अमाउंट का अदर फीचर्स के साथ क्या कोरिलेशन है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ये 1 है मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, माइनस में वैल्यू है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर ये पॉजिटिव है कोरिलेशन जैसे 0.47, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है अमाउंट और न्यू बैलेंस डेस्टिनेशन। तो जैसे ही हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अमाउंट इंक्रीज होगा तो न्यू बैलेंस भी इंक्रीज होगा, जबकि ओल्ड बैलेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारा मॉडल हो गया। अब हमें क्या करना है, मॉडल ट्रेन पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो डेटा सेट है बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, अराउंड 9 लाख रिकॉर्ड्स का। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप ट्रेन कर देंगे तो आपका जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए रनिंग का मैसेज आ रहा है। और फिर आप इस कोड को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेम प्रोजेक्ट मैंने पाइथन पे भी परफॉर्म किया था। और यहाँ पे हमारा ये देखिए सारे स्टेप्स आप एक एक करके खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से आप कोरिलेशन मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले किया हीट मैप। देखिए यहाँ पे भी हमने हीट मैप डिस्प्ले किया। और फाइनली विद द ट्रांजेक्शन हमारा जो आउटपुट आ गया, ये देखिए ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉन फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स और फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स उसका प्रिसिशन कितना है। तो नॉन फ्रॉड का प्रिसिशन जो है वो है 1, और नॉन फ्रॉड का प्रिसिशन 1 है, whereas फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाइड एज फ्रॉड उसका है 0.97, मतलब 97% ऑफ द टाइम वी आर क्लासिफाइंग फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स एज फ्रॉड। और रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट ये सब हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक्यूरेसी जो मॉडल का है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह का आउटपुट आपको ये स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। बट ये मॉडल को ट्रेन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज अराउंड 9 लाख रिकॉर्ड्स है।
So I hope this was interesting. Thank you.